नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा की हुई, उसके बाद से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पंचायत चुनावों को लेकर के जो खींचतान चली थी, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में अब 9 दिसंबर को पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। दरअसल ये सुनवाई पंचायत चुनाव को खारिज किए जाने को लेकर के है। पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए और इसे खारिज किए जाने तमाम याचिकाएं जो अब तक लगी हैं हाईकोर्ट पे, उस पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है 9 दिसंबर को। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पंचायत चुनावों में पेच क्यों फंस रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस को कोर्ट में जाना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने जबलपुर हाईकोर्ट में जो आज पक्ष रखा है, उसके मुताबिक उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब 6 से 7 साल पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाना चाहती है, जबकि कमलनाथ सरकार ने जो आरक्षण लागू किया था उसे 2020 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उसके बाद उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। विवेक तन्खा ने यह बात सामने रखी है कि अब जब 2014 के आधार पर आरक्षण के आधार पर ये चुनाव होंगे, इतने पुराने आरक्षण के आधार पर ये चुनाव होंगे, तो इसके बाद जो जिले बने हैं वहां पर अगर आरक्षण नियम लागू नहीं होगा तो फिर वहां पर ये पंचायत चुनाव कैसे होंगे। और इसीलिए विवेक तन्खा के मुताबिक ये जो तकनीकी कमियां कुछ रह गई हैं, इसे दूर किया जाना बेहद जरूरी है और इसीलिए ये याचिकाएं लगाई गई है, जिस पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई थी उसके बाद क्या कुछ कहा विवेक तन्खा ने, एक बार पहले वो सुन लीजिए। कि आज कुछ नई पिटिशंस भी लगी थी और पुरानी पिटिशंस में तो ऑलरेडी नोटिसेस हो चुके थे, तो मैंने कोर्ट को स्मरण कराया कि आपने ग्वालियर में मेरा केस सुना था और उसके बाद उन्होंने चुनाव का डिक्लेरेशन कर दिया है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं कि हम लोग के स्टे एप्लीकेशन पे बहस हो। तो सरकार की तरफ से बोला गया कि कुछ दूसरे मैटर्स पे जो कल लगे थे, ऑलरेडी एक डेट एजी साहब के कहने से 9 तारीख पड़ चुकी है। तो हमने कहा ठीक है, तो सब केसेस को क्लब करके 9 तारीख को हमारे जो इंटरिम प्रेयर है उस पर बहस होगी। सर, क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि वर्तमान जिन नियमों के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, कितने लीगल आपके नजरिए में है? और क्या देखिए, हम तो अपने नजरिए से बोल सकते हैं, कोर्ट का नजरिया अलग होता है। हमारे नजरिए में कम्प्लीटली जो हो रहा है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा नजरिया है। अब कोर्ट के सामने जब ये बात जाएगी, कोर्ट उसको कैसे अप्रिशिएट करेगा ये वक्त बताएगा। तो आपने देखा विवेक तन्खा बेहद ही वरिष्ठ वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ और सम्मानजनक राज्यसभा सांसद भी हैं। कानूनी मामलों के खासे जानकार भी है विवेक तन्खा, और इसीलिए माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पक्ष रखा है पंचायत चुनावों को लेकर के, एक तरीके से देखा जाए तो फिर से जो खींचतान है वो तो बरकरार ही है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को 3 चरणों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। पहला चरण 9 जिलों के लिए होगा, दूसरा चरण 7 जिलों के लिए और 36 जिलों में तीसरे चरण के दौरान पंचायत चुनावों की वोटिंग होगी। ऐसे में देखना अब यह है कि 9 दिसंबर को जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद क्या तय होता है। क्या पंचायत चुनाव नियत तारीखों पर ही होंगे या फिर उस पर ब्रेक लग सकता है।